हेलो गाइस। तो आज हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जे एडवांस में इस बार पूछा गया था। तो गाइस ये प्रॉब्लम थोड़ी इजी है, बस आपको देखना है। तो हम पढ़ते हैं, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट p इज 4। तो ये क्या कह रहा है कि हमें पैराबोला दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और उसकी जो स्लोप है क्या है 4 है। ओके, फिर क्या कह रहा है, लेट क्यू बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है। क्यू जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, लाइंग ऑन द सर्किल such that the slope of the tangent to the circle at point q is -1। तो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 आपको गिवन है और जो स्लोप है वो -1 है और जो क्यू पॉइंट है वो किसमें है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, फिर क्या कह रहा है, लेट आर बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन द इलिप्स सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द इलिप्स एट द पॉइंट आर इज -1/2। और इसमें भी क्या कह रहा है कि आपका एक और इलिप्स है, उसका पॉइंट क्या है आर, उसकी स्लोप है -1/2 और जो आर पॉइंट भी है वो किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो गाइस जितना जितना कहा था हमने उतना लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, then the radius of the circle passing through the point PQR। तो गाइस हमें PQR जो है ना, PQR को पॉइंट दिए गए हैं, उसको पास हो रहा है एक सर्कल, तो उसकी हमें रेडियस निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट को हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत इजी है। जो जो हमें इंफॉर्मेशन है ना, बस हमें उसका यूज करना है। तो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है और उसकी स्लोप गिवन है। स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। तो फर्स्ट के लिए हम करते हैं dy बाई डी एक्स। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स 2x हो जाएगा और किससे इक्वल होगा, mp के। mp कितना है 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 2 को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट कर देंगे तो जो y की वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। तो गाइस हमारा p पॉइंट आ चुका है। तो आपका p पॉइंट कितना हो गया 2,4। अब हम सेकंड के लिए बात करते हैं। सेकंड होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। सेकंड होने क्या है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो गाइस वही करना है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम। 2y डी वाई, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एम क्यू। एम क्यू पे इसकी स्लोप -1 है, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। तो गाइस हमें तो एक्स और वाई पॉइंट चाहिए, तो एक्स इक्वल टू वाई को हम इस कोनिक में रख देंगे। तो गाइस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। तो गाइस यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, बट हमने गिवन इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, देखिए जो क्यू पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं। जो आपको क्यू पॉइंट है, क्यू बिना फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो गाइस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, -1 नहीं आएगी। तो एक्स वाई के इक्वल है तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपका क्यू पॉइंट आ गया 1,1। ओके, सिमिलरली आपको थर्ड इलिप्स के लिए निकालना है। थर्ड आपका क्या है, हम देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू। ओके, तो कुछ नहीं, बस डिफरेंशियल कर दीजिए इसका। 8y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 4y और इसकी स्लोप है mr। अब mr कितनी है, -1/2। गाइस ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 2y।
अब x इक्वल टू 2y को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4y² प्लस 4y² इक्वल टू 8। तो गाइस ये आ जाएगा y² इक्वल टू 1। तो गाइस इसमें आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, इसमें इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है तो y की वैल्यू माइनस 1 नहीं आएगी, तो y की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। और अगर हम इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं x इक्वल टू 2y में, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो गाइस आपका जो r पॉइंट आ गया वो 2,1 आ गया। ओके, तो गाइस आपके पास तीनों पॉइंट आ चुके हैं। तो आपका हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो P आया था 2,4, Q आया आपका 1,1 और R आया है आपका 2,1। ओके, अब सबसे पहले इसमें कहा है कि तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब कहा नहीं है, लेकिन Q फर्स्ट क्वाड्रेंट में, R फर्स्ट क्वाड्रेंट में और P टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इन पॉइंट से होकर एक सर्किल गुजर रहा है, तो उसके हमें रेडियस बतानी है। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें सर्किल के बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो वह सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसा बनता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस 2 पे 4 है, 1 पे 1 है और 2 पे 1 है। तो ध्यान से देख सकते हैं आप, ज्योमेट्रिक से देख सकते हैं कि ये जो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये देखिए क्या बना रहा है 90 डिग्री का। और ये P पॉइंट है, और ये P है, ये Q है और ये R है, और इससे जो है एक सर्कल पास हो रहा है। तो गाइस सर्कल की इक्वेशन तो हमें नहीं पता, हम कैसे निकालेंगे। तो गाइस आपको एक थ्योरम पता है, अगर सेमी सर्कल में अगर डायामीटर से लाइक कोई सर्कल होता है और डायामीटर से हम 2 लाइन्स खींचते हैं और वो सर्कल को कट करती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो गाइस ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पी क्यू आपका क्या हो गया, इस सर्कल का डायामीटर हो गया। तो पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू इज डायामीटर ऑफ सर्कल। तो गाइस आपसे क्या पूछा था, रेडियस पूछा था। सबसे पहले हम पी क्यू की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पी आपका क्या है गाइस, पी आपका 2,4 है और क्यू आपका 1,1 है। तो गाइस ये आ जाएगा 1² प्लस 2,4, तो ये आ जाएगा 1 - 4 3²। तो गाइस ये आ जाएगा आपका 1 + 9, तो ये आ जाएगा √10। तो गाइस ये आपका डायमीटर निकला है। तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी r, pq/2। बस कुछ नहीं, आप सॉल्व करिए, √10/2। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी √5/2। तो गाइस ये आपका आंसर है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So I hope you enjoy this video. Thank you so much.